Therefore I am stressing. का आज जन्मदिन है, प्रकट उत्सव है जिसे हम राधा अष्टमी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक का जो शीर्षक है महाभाव स्वरूप, महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी कि राधा रानी का जो स्वरूप है वो महाभाव ऐसा स्वरूप है। तो आज कल भी हमने चर्चा की, सुबह भी की चर्चा श्रीमती राधा रानी पे, शाम को हाउस प्रोग्राम था तब भी हमने चर्चा की श्रीमती राधा रानी पे कि राधा रानी कोई और नहीं है। काफ़ी लोगों के माइंड में एक भ्रम है कि राधा रानी कौन है, राधा रानी आल्टर में क्यों है, रुक्मिणी देवी क्यों नहीं है, लक्ष्मी क्यों नहीं है। तो हमने कल वो भ्रम निकालने का प्रयास किया था कि राधा रानी कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण है। आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं अपना विस्तार करते हैं और राधा रानी जो है भगवान कृष्ण का विस्तृत एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण राधा और कृष्ण के रूप में व्रज में भगवान प्रकट होते हैं। स्वयं कृष्ण ही राधा और कृष्ण के रूप में व्रज में प्रकट होते हैं लीलाएं करने के लिए। तो आज हम ये बातें तो हम कल कर चुके हैं, सब सुबह भी की, शाम को भी की। तो आज हम राधा रानी के मूड के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एज ए गौड़िया वैष्णव हमें इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि राधा रानी का मूड कैसा है। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं अक्सर कहा करते थे कि हम भगवान कृष्ण की अपेक्षा राधा रानी से ज़्यादा कंसर्न्ड है। बड़ी अजीब सी बात लगती ना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनकी फ़ोटो भी यहाँ लगी हुई है आल्टर में, वो कहते थे भगवान कृष्ण की अपेक्षा हम राधा रानी से ज़्यादा कंसर्न्ड है। वी आर मोर शक्तस देन शक्तस, वी आर मोर वैष्णव्स देन वैष्णव्स। भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि लोग तो शक्ति की उपासना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, माता की उपासना करते हैं, मगर हम शक्ति का जो सोर्स है, जहाँ से ये शक्तियाँ आ रही हैं, दुर्गा, ये यहाँ से ये शक्तियाँ आ रही हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। और वो शक्ति का सोर्स क्या है? वो है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए हम महाशक्ति श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं। इसलिए वी आर मोर शक्तस देन शक्तस। शक्तस का मतलब शक्ति, हम तो ज़्यादा शक्तस हैं क्योंकि हम तो महाशक्ति की उपासना करते हैं। इसलिए हम श्रीमती राधा रानी की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इवन भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता, वो भी कहते हैं राधा बिना कृष्ण नहीं मानी, कि राधा बिना कृष्ण नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम राधा के बिना कृष्ण को नहीं समझते, हम बिना राधा के कृष्ण को हम नहीं मानते। इवन मैंने कल भी बताया था कि नारद जी कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः।
बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादे न विद्यते। भगवान कृष्ण नारद पुराण में नारद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, 3 बार शपथ दे के भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः सत्यम, कि मैं बार बार मैं सत्य बता रहा हूँ। क्या सत्य? बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादे न विद्यते, कि बिना राधा की कृपा के, प्रसाद में कृपा, बिना राधा की कृपा के हम भगवान कृष्ण की कृपा पाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पाना तो बहुत दूर की बात है। आज हम महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी की ग्लोरीज पर चर्चा करेंगे। कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो श्रीमती राधा रानी जो महाभाव स्वरूप है, इसी महाभाव स्वरूप के कारण श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। महाभाव स्वरूप के रूप में श्रीमती राधा रानी में एक कॉन्फिडेंशियल इमोशंस है, सीक्रेट भाव। आज हम वही जानेंगे। मेरा लास्ट में प्रश्न आपसे यही होगा कि वो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट भाव, वो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इमोशन कौन सा है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने अपने लेक्चर में भी उसको सीक्रेटली डिस्कस करना है। अब देखना है कि कौन मेरे इस लेक्चर को बड़े आराम से फोकस्ड होकर सुन रहा है। और ऐसा कॉन्फिडेंशियल इमोशन जो अन्य किसी में भी नहीं है। आप खुद देखेंगे कि ऐसा इमोशन, ऐसा भाव किसी में नहीं है। कोई गोपी, कोई लक्ष्मी, किसी के पास ये भाव नहीं है जो केवल श्रीमती राधा रानी के पास है। तो ये कौन सा भाव है जिसे हम कह रहे हैं महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी? ये ऐसा कौन सा भाव है जिसके द्वारा वो भगवान कृष्ण को इम्प्रेस करती है राधा रानी, वो भगवान कृष्ण को आकर्षित कर पाती है राधा रानी। भगवान कृष्ण जो मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ब्रह्मांडों को आकर्षित करते हैं, भगवान कृष्ण जो करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करते हैं, और वो स्वयं राधा रानी द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। इवन भगवान कृष्ण 64 गुणों से संपन्न है। भगवान कृष्ण में 64 गुण है, लेकिन श्रीमती राधा रानी में कितने हैं? 26। कहने के बाद श्रीमती राधा रानी जिसमें 26 गुण है, और उन 26 गुणों में से भी केवल एक गुण से वो भगवान कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। आज वही गुण आपके सामने मैं लेके आने जा रहा हूँ, लेकिन वो सीक्रेट रूप में होगा, क्योंकि राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हैं, हम गौड़िया वैष्णव जो है वो सीक्रेटली करते हैं। भक्तों ने, आपने ढूंढना है कि वो गुण कौन सा है। केवल मात्र एक गुण से भगवान कृष्ण इतने ज़्यादा आकर्षित है कि वो राधा रानी से इतने आकर्षित है कि हर कार्य करते हुए भगवान कृष्ण केवल राधा रानी का स्मरण करते रहते हैं, केवल राधा रानी का। और राधा रानी के प्रति उनके माधुर्य भाव के सामने, राधा रानी के प्रति उनके माधुर्य भाव के सामने दास्य भाव, साख्या भाव, दाम्पत्य, सारे रस जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं, सारे वीक हो जाते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला रची थी ना, 3 बिलियंस गोपियां भगवान के साथ रासलीला रचाने के लिए वहाँ पर उपस्थित थी।
पता है आपको 3 बिलियन शास्त्र बता रहे हैं, 3 बिलियंस बहुत होते हैं, मिलियंस, 1 मिलियन भी 10 लाख, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, ट्रिलियन भी एक नहीं 3 ट्रिलियंस, सॉरी 3 बिलियन, बिलियन ट्रिलियन नहीं, 3 बिलियन गोपियों ने भगवान के साथ रासलीला रचाई। लेकिन भगवान किसके साथ चले गए थे रासलीला से? राधा रानी के साथ। 3 बिलियन गोपियों को छोड़कर भगवान किसकी ओर आकर्षित थे? राधा रानी की ओर। इसका मतलब है कि राधा रानी का भाव हर गोपी से 3 बिलियन गुना ज़्यादा था। वो क्या भाव था? वह भाव था महाभाव स्वरूपा। वही आपने ढूंढना है इस लेक्चर के एंड में कि वो महाभाव स्वरूपा है क्या है। मैं सारे लेक्चर में एक ही बात करूंगा, महाभाव स्वरूपा, लेकिन आपने बताना है कि वो है क्या। लेकिन वो वही बता सकेगा जिसने ये लेक्चर पूरी तरह कंसंट्रेट होकर सुना, क्योंकि एक जगह पे मैं बताऊंगा, वो वही आपने ढूंढना है। इसलिए भगवान ने राधा रानी के लिए 3 बिलियन गोपियों को छोड़ा था, उसी भाव के कारण, उसी महाभाव स्वरूपा के कारण कि 3 बिलियन गोपियों को छोड़ दिया भगवान ने। सब गोपियाँ सुंदर थी, सब गोपियाँ भगवान के चरणों की सेवा के लिए तैयार थी। इसलिए आप ये समझ सकते हो कि राधा रानी कितनी महान है कि भगवान ने राधा रानी के लिए 3 बिलियन गोपियों को छोड़ दिया। कितनी महान है। और इसीलिए हमें अपनी मर्यादा को बनाए रखना है जब हम राधा रानी की चर्चा करते हैं। राधा रानी की जब पास्ट टाइम्स भगवान कृष्ण के साथ जब उनकी हम चर्चा करते हैं तो हम उन्हें एंजॉय नहीं करते। नो डाउट राधा रानी के जो पास्ट टाइम्स है, दे आर द मोस्ट स्वीटेस्ट past times, but we don't relish that sweetness in the past times of Srimati Radharani and Krishna. We only respect that sweetness because that sweetness is on spiritual platform. वो जो भगवान श्री कृष्ण के जो राधा रानी के साथ पास्ट टाइम्स है, वो तो किस धरातल पर है? वो तो आध्यात्मिक धरातल पर है। एक बार एक और इंसिडेंट है, अब आपने ध्यान से सुनने, इसमें राधा रानी का वो भाव जो है जिसके कारण भगवान आकर्षित है वो निकल के सामने आएगा। एक बार स्वयं स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। और श्री वास पंडित जी जो जहाँ पंचतत्व में विराजमान है। अब क्या हुआ, एक बार श्री वास पंडित जी ने स्वरूप दामोदर को छेड़ा, टीज किया। उन्होंने कहा कि भी तुम्हारा जो वृंदावन धाम है ना, क्योंकि जो स्वरूप दामोदर जो थे ना, उनका भाव था माधुर्य भाव। वो भगवान की भक्ति करते थे माधुर्य भाव में। और जो श्रीवास पंडित जी थे वो भगवान की भक्ति करते थे ऐश्वर्य रस में, ऐश्वर्य भाव में। तो श्रीवास पंडित जी ने उनको टीज किया कि हमारे तो वृंदावन धाम में, सॉरी तुम्हारे तो वृंदावन धाम में है क्या? पेड़ पौधे वृक्ष, बस यही है, पहाड़ है, लोग तो उसी में गुम हो जाते हैं। और हमारा विकुंठ धाम ऐश्वर्य युक्त है। तो जब उन्होंने ये कहा तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि पंडित जी मुझे लगता है आप सठिया गए हो, कि मुझे लगता है कि आप सठिया गए हो। मैं आपको बताता हूँ वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है। तो ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपाल अंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्र सेवयमानम
गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। स्वरूप दामोदर ने कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें वृंदावन के ऐश्वर्य के बारे में बताता हूँ। इस श्लोक में वृंदावन का ऐश्वर्य बताया है। वृंदावन के एक एक धूल कण में, सुनने वाली बात है कि वृंदावन के एक एक धूल कण में सारे करोड़ों, एक धूल कण में सारे करोड़ों वैकुंठ समाहित है, उसमें समाये हुए हैं। एक धूल कण में, वृंदावन के एक धूल कण में सारे वैकुंठ उसमें समाये हुए हैं। ब्रह्मा जी लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी वर्ड यूज कर रहे, चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्म आवृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम, कि वृंदावन के एक धूल कण में करोड़ों वैकुंठ समाये हुए हैं। तो यहाँ पर चिंतामणि शब्द का यही अर्थ है। वैकुंठ में माधुर्य भाव ने ऐश्वर्य भाव को ढक लिया है। मतलब माधुर्य भाव इतना ऊपर है, भगवान कृष्ण के जो प्रेम लीलाएं हैं गोपियों के साथ, उसे माधुर्य भाव कहते हैं। वो इतना ऊपर है कि उसने तो ऐश्वर्य भाव को ढक लिया, पीछे छोड़ दिया ऐश्वर्य भाव को। तो ये है वृंदावन के माधुर्य भाव की शक्ति। तो ये है महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी की कृपा, उनकी शक्ति। बार बार मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, महाभाव स्वरूप। तो ये है महा का अर्थ। तो भाव का अर्थ क्या होता है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। भाव का यहाँ पे अर्थ है सीक्रेट मूड, जो किसी गोपी के पास नहीं है, किसी लक्ष्मी के पास नहीं है, वो मूड, जिस भाव की यहाँ पे बात हो रही है। और ये भाव चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में बता रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ फोकस्ड होना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में उन्होंने सिर्फ 6 शिक्षा अष्टकम, सॉरी 8 शिक्षा अष्टकम उन्होंने हमें दिए। और 8वें शिक्षा अष्टकम में जिस भाव की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जिस भाव के कारण भगवान श्री कृष्ण ने 3 बिलियन गोपियों को छोड़ दिया, जिस भाव के कारण भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी की ओर ज़्यादा आकर्षित है, वो भाव इस शिक्षा अष्टकम के 8वें श्लोक में दिया हुआ है। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है, आप मेरे पीछे बोलिए, आश्लिष्य व पात्रताम, आश्लिष्य व पादरताम, पिनष्टु माम दर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणाथ अस्तो स एव न अपरः। तो ये श्लोक शिक्षा अष्टकम का 8वां श्लोक है। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है पिनष्टु। पिनष्टु का अर्थ क्या होता है? द पर्सन हु क्रश द हार्ट ऑफ हिज लवर, जो अपने प्रेमी के हार्ट को उसके हृदय को क्रश कर देता है, तोड़ देना। तो यहाँ पे इसकी चर्चा हो रही है। इसी से आपको पता चलेगा श्रीमती राधा रानी का जो महास्वरूप भाव है। और इस तरह का भाव है श्रीमती राधा रानी का
जो कि अन्य किसी में भी नहीं है। ऐसा भाव, इसकी छाया भी नहीं है किसी में। जिस भाव की बात चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में की है, किसी में नहीं है, छाया तक भी नहीं है। यही कारण है, यही कारण है कि राधा रानी की ओर भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा आकर्षित है। अब वो भाव आपने ढूंढना है इसी श्लोक में से। इसी कारण श्रीमती राधा रानी बहुत यूनिक मानी जाती हैं, इसी कारण। और इस श्लोक का क्या अर्थ है मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। तो यहाँ पर आया आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनात् मर्महताम करो तु वा। तो आश्लिष्य का मतलब क्या है? वैसे तो आश्लिष्य का मतलब है कि जो आपको पूरी तरह कस के आपका उल्लंघन कर ले, आपकी इच्छा को पूरी कर दे, आश्लिष्य का मतलब। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु जो मीनिंग बता रहे हैं, आश्लिष्य मतलब एक आशा है, एक होप। वो कहती है कि मुझे एक होप है, मुझे एक आशा है कि कृष्ण जो है मेरे स्वामी जन्मों जन्मों तक रहेंगे और मैं उनकी सेवा करती रहूंगी। और यहाँ तक कि यदि वो मुझे दंड भी देंगे, वो मेरे विरुद्ध भी जाएंगे, मुझे धोखा भी देंगे, अगर मुझे वो धोखा भी देंगे, जहाँ पे एक शब्द आ रहा है यथा तथा वा विद धातु लंपटो। लंपटो का मतलब पता क्या है? देयर इज नो वन अदर देन हिम फॉर मी, देयर इज नो वन अदर देन हिम फॉर मी। मेरे लिए उनके सिवाय कोई और नहीं है, फिर भी हमेशा हमेशा वही मेरे स्वामी रहेंगे। और उन्होंने कहा जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, जब वृंदावन छोड़ के भगवान कृष्ण मथुरा चले गए, द्वारका चले गए और वापस लौट के नहीं आए, और उन्होंने प्रॉमिस किया था जाते समय कि मैं अवश्य वापस लौट के आऊँगा, लेकिन भगवान तो आए नहीं। पंखे बंद रखने पड़ेंगे, पंखे मत चलाना प्लीज़। भगवान तो वापस आए नहीं, प्रॉमिस तोड़ दिया भगवान ने। तो गोपियों ने राधा रानी से पूछा, ब्रजवासियों ने राधा रानी ने पूछा, अरे तुम्हें प्रॉमिस करके गए थे वो आए नहीं है। तो राधा रानी का पता क्या जवाब था? नो प्रॉब्लम। उसने कहा नो प्रॉब्लम। देखने में ये आसान लगता है, लेकिन इसको सहन करना बहुत मुश्किल है। नो प्रॉब्लम कहना आज के भौतिक स्तर में, जो एक लड़के और लड़की में जो एक प्रेम होता है, वो भौतिक प्रेम होता है, उसमें भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कभी ये नहीं कहा जाता कोई बात नहीं। 5 लोग एक्शंस लेते हैं, रिएक्शंस लेते हैं। तो राधा रानी ने कहा नो प्रॉब्लम। इस संसार में अगर कोई ग्रेटेस्ट दुख है, इस संसार में अगर कोई ग्रेटेस्ट मिजरी है, वो पता कौन सी मिजरी है? कोई बता सकता है? तो वो भगवान कृष्ण से विरहा। अगर इस संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो भगवान श्री कृष्ण से सेपरेशन। तो राधा रानी के, यदि राधा रानी के इस विरहा के एक पार्टिकल, एक कण, अगर राधा रानी के विरहा के एक कण को हम देखेंगे ना, वो एक कण जो है वो मिलियंस ब्रह्मांडों को जलाकर राख कर देता है। कि इतनी विरहा, इतनी सेपरेशन, उस सेपरेशन का एक कण जो है वो मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस को जला के राख कर देता है। इतनी विरहा राधा रानी फील कर रही है। और एक बार वल्लभाचार्य ने
चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखकर पूछा कि मेरे जो भक्तगण हैं, डिवोटीज हैं, आजकल बहुत सुस्त चल रहे हैं, बड़े दुखी फील कर रहे हैं, बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पता क्या जवाब दिया? कहते बहुत अच्छी बात है, वो विरहा महसूस कर रहे हैं, भगवान से विरहा महसूस कर रहे हैं, इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं। और जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने कठोर तपस्या की, यही सुनने वाला है, यही आपको भाव मिलना है, यही आप मिस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ जब आती है ना, स्टूडेंट उसी को मिस कर जाते हैं। एक बार ध्रुव महाराज, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने कठोर तपस्या की, कैसे की थी? कहते उन्होंने खाना पीना तो छोड़ो, अलग बात है, उन्होंने अपने सांस ही छोड़ दिए थे, रोक दिए थे। कर्दम मुनि, इवन पराशर मुनि, इन सब ने तपस्या की, मगर राधा रानी की तपस्या, इन सब के समक्ष, राधा रानी की तपस्या के सामने इन सब की तपस्या नाम मात्र एक बच्चे की तपस्या की तरह है। कि राधा रानी की तपस्या के समक्ष इन सब की जो तपस्या है वो एक बच्चे की तपस्या के समान है। राधा रानी ने तो कोई सांस नहीं छोड़े, राधा रानी तो कोई सांस रोके ही नहीं है, राधा रानी ने तो खाना पीना भी नहीं छोड़ा। फिर भी कह रहे कि राधा रानी की जो तपस्या है वो कर्दम मुनि, पराशर मुनि, ध्रुव महाराज की तपस्या से भी बढ़कर तपस्या है। क्या ऐसी तपस्या है? उन्होंने तो सांस लेना, खाना पीना भी नहीं छोड़ा। उसका कारण है वो तो भगवान कृष्ण से बिछुड़ने के कारण करोड़ों गुना विरहा का अनुभव कर रही थी। वो तो भगवान कृष्ण से बिछुड़ने के कारण करोड़ों गुना विरहा का अनुभव कर रही थी, और इस विरहा के कारण वो अपने जीवन में जिस पीड़ा का अनुभव कर रही थी, इस विरहा के कारण वो अपने जीवन में जिस पीड़ा का अनुभव कर रही थी, वही उसकी महान तपस्या थी, वही उसकी महान तपस्या थी। और ऐसी ही तपस्या भगवान कृष्ण चाहते हैं हमसे, ऐसी तपस्या। हम ऐसा नहीं कर पाते। पर हमें तो कोई छोटी सी बात भी कह देता है ना, हम तो भ्रमित हो जाते हैं, हम तो भक्ति छोड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। और राधा रानी ने पता नहीं क्या कुछ सहा, लोगों के ताने भी सहे, ब्रजवासियों के पीड़ा भी सही, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसके पास करोड़ों कारण थे भगवान को छोड़ने के, लेकिन उसने उस पीड़ा को सहन किया, फेस किया। जैसे हम लोग जब प्रीचिंग करते हैं ना, तो प्रीचिंग में पता कितनी समस्याएं आती हैं। थोड़ी सी बात हम किसी को कह देते हैं, कहते भी नहीं है, सामने वाला वैसे ही भ्रमित हो जाता है कि शायद प्रभु जी ने या माता जी ने कुछ कहा होगा, बस अब तो हम छोड़ दें भक्ति। तो प्रीचिंग में इतनी रुकावटें आती हैं। अगर इतनी रुकावटों के बाद भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रचार करने को नहीं छोड़ता, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ दैट पर्सन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी ये मेरी सेवा में लगा हुआ है, तो कृष्ण कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ दिस पर्सन। लिखा हुआ है मेरे लेक्चर में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इससे बड़ी महान तपस्या नहीं हो सकती। भक्त कहता है तुम्हार सेवा दुख होए, तुम्हार सेवा दुख होए, वही हमार सुख। कि हे कृष्णा, कि अगर आपके प्रचार करने में, अगर आपकी सेवा करने में मुझे दुख भी क्यों ना उठाने पड़े, अगर उस दुख से आपको सुख प्राप्त होता है, मेरे लिए वही सुख है, मेरे लिए वही सुख है। और प्रीचिंग में हम जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वास्तव में वो तपस्या है, वही तपस्या है। प्रीचिंग के समय बाधाएं आती हैं,
और उनको फेस करके भी जब हम भगवान की सेवा करते रहते हैं, वही हमारी तपस्या है। और इतने महान विरह में श्रीमती राधा रानी अपने आप को जीवित रख पाई। इतने महान विरह में, इतनी महान पीड़ा में श्रीमती राधा रानी अपने को जीवित रख पाई। यही महाभाव स्वरूप है, जो मैंने कहा था कि महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी। इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी सेपरेशन, इतनी मिजरीज, इतनी सारोज, इसके बावजूद भी राधा रानी अभी भी जीवित है। आपको पता है राधा रानी को भगवान कृष्ण कितने वर्षों के बाद मिले थे? कितने वर्षों के बाद? 100 वर्षों के बाद। राधा रानी से बिछड़े हुए भगवान कृष्ण को 100 वर्ष हो गए थे, तब जाके भगवान राधा रानी से मिले। और वो इस आस से जीवित थी कि एक दिन तो मुझे कृष्ण अवश्य मिलेंगे। और वो कह रही है राधा रानी कि यदि वो मुझे रिजेक्ट कर दे, पिनष्टु माम अदर्शनात्। अदर्शनात् का मतलब कि चाहे वो मुझे रिजेक्ट कर दे, चाहे वो मुझे धोखा करे, मेरे साथ चीट करें, चाहे वो मुझे किसी भी तरह सजा दे, पनिश करें, बट क्वेश्चन है कि भगवान पनिश कैसे करते हैं? राधा रानी कह रही कि भगवान चाहे मुझे किसी भी तरह पनिश करें, तो भगवान पनिश कैसे करते हैं? तो इसका भी उत्तर है, दिस सेपरेशन इज द पनिशमेंट फॉर श्रीमती राधा रानी। हम भी भगवान से सेपरेटेड है। वी आर ऑल्सो गॉट पनिश्ड। हमें भी पनिशमेंट मिली हुई है, लेकिन हमें उस पनिशमेंट का एहसास नहीं है। दिस पनिशमेंट, दिस सेपरेशन इज द पनिशमेंट गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा टू श्रीमती राधा रानी। ये सेपरेशन ही पनिशमेंट है, और इस पनिशमेंट को भी जो सहन कर पाता है वही तपस्या करता है। राधा रानी ने ये तपस्या की, तो तभी तो ये शब्द आ रहा है, पाद रताम पिनष्टु। पिनष्टु का मतलब है, नष्टु का मतलब क्या है? क्रश कर देना, दिल को तोड़ देना। कोई आपसे इतना प्यार कर रहा है और आप उसका दिल ही तोड़ दो। तो राधा रानी के साथ ऐसा ही हो रहा था, फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ रही थी। बस 2 मिनट। हमने देखा है कि अक्सर डिवोटीज हमें कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बीमारियां आ रही हैं, बिजनेस में घाटे पड़ रहे हैं, कर्जा नहीं उतर रहा, लोगों का देन है जो दे नहीं पा रहे, लेन देन, दुख खा रहे हैं। तो हम एक ही बात करते हैं उनको कंसोल करने के लिए। हम कहते हैं भैया ये तो भगवान कृष्ण की प्लान है, दिस इज द प्लानिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसके पीछे भगवान तुम्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ठीक है, भगवान की प्लानिंग है, इससे भी एक बड़ी चीज़ है जो भगवान कृष्ण बताना चाह रहे हैं। रियल थिंग इज सारो ऑफ सेपरेशन। जब तक आपको दुख नहीं होगा, तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आप भगवान से सेपरेटेड हो। तो कहते सबसे रियल थिंग है सारो ऑफ सेपरेशन। तभी तो आ रहा है पाद रताम पिनष्टु माम, मीन्स भगवान तो क्रश कर देते हैं, हृदय को तोड़ देते हैं। तो राधा रानी के विरह के दुख को ये श्लोक जो है वो दर्शाता है। और अदर्शनाम, यहां पे शब्द आया अदर्शनाम। अरे सामने खड़े हैं भगवान कृष्ण, राधा रानी के सामने हैं, फिर भी देख के अनदेखा कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे।
जैसे कई बार कई लोग ऐसे करते ना, सामने खड़े हैं परवाह नहीं, देख ही नहीं रहे। अर्धाश्नान का मतलब राधा रानी कहती है कि कृष्ण यदि मुझे नेग्लेक्ट भी कर दे, जैसे आप चैंटिंग करते हैं मगर कृष्ण आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, आप इतनी अच्छी चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो राधा रानी कह रही है कि अगर कृष्ण मुझे रिजेक्ट भी कर दे, नेग्लेक्ट भी कर दे, तब भी वो मेरे भगवान है, मेरे स्वामी हैं। और मरम धाम का मतलब है यदि कृष्ण मेरे सेंटीमेंट से खेले भी, कि मेरे सामने किसी और के साथ भगवान खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण मेरे प्राणनाथस्तु है, मत प्राणनाथस्तु। और आगे क्या कह रहे हैं, सा एव ना अपरहा, कहते देयर इज नो वन अदर देन कृष्णा। चाहे वो मेरे सामने किसी के साथ एंजॉय करते रहे, चाहे वो मेरे सामने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दे, चाहे वो मुझे नेग्लेक्ट कर दे, चाहे वो मेरा आलिंगन करे या मुझे धक्का मार दे, ठोकर मार दे, तब भी उनके स्वभाव मेरा और कोई नहीं है। भगवान कृष्ण से राधा रानी ऐसे करते हैं। तो रूपा गोस्वामी बता रहे हैं, तो ये तो प्रेम की परिभाषा है, इसको कहते हैं दिस इज द रियल लव। एक्चुअल में यही रियल लव है। तो रूपा गोस्वामी बता रहे हैं कि जब तक आपकी प्रेम में ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आएंगी, रुकावटें नहीं आएंगी, तब तक आपका प्रेम लस्ट है, काम वासना है। और आप टेस्ट कर सकते हो, अगर भगवान कृष्ण और भक्त के प्रेम में रुकावटें आई, प्रॉब्लम्स आई, और अगर आप डगमगा गए और आपने छोड़ दिया, तो आपका प्रेम लस्ट था, वो प्रेम नहीं था, वो भक्ति नहीं थी। और जो कृष्ण के भक्त है वो कभी भी कृष्ण को नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका प्रेम जो होता है वो रियल प्रेम होता है। वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भले ही राधा रानी के पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के मिलियंस कारण थे, इवन वो कारण उसे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए कंपेल कर रहे थे, तब भी राधा रानी भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ पाई। दिस इज कॉल्ड रियल लव। लास्ट, जब कृष्ण अपने भक्त से प्रेम करने लगते हैं ना, जब कृष्ण अपने भक्त से प्रेम करने लगते हैं, तो वो फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देनी शुरू करते हैं। अगर अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई ना, तो अभी भगवान आपको प्रेम नहीं कर रहे। तो जब कृष्ण किसी से प्रेम करने लगते हैं ना, फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देनी शुरू कर देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं उसे कि वो भगवान को छोड़ दे, मजबूर कर देते हैं। मगर तब भी यदि वो डिवोटी भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ता, अपनी ड्यूटीज करता रहता, अपनी सेवाएं करता रहता है, तो वो रियल लव कहलाता है, वो रियल प्रेम है, वास्तविक प्रेम है। तो फिर पता क्या होता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। भगवान फिर कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ दिस पर्सन। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद फिर भी ये मेरे को नहीं छोड़ रहा। राधा रानी ने यही किया। इतने लोग उनको ताने मारते थे वृंदावन में, राधा रानी ने कहा कि वही मेरे प्राणनाथ है, वही मेरे प्राणनाथ है। सा एव ना परहा, मैं उनके अलावा किसी को देख नहीं सकती, अपना नहीं सकती। और जब भगवान
ब्रजवासियों को, राधा रानी को छोड़कर मथुरा द्वारका चले गए। 1-2 वर्षों के लिए नहीं, एक लंबे समय के लिए। लोग तो 1-2 दिन में दूसरे को भूल जाते हैं। आउट ऑफ माइंड, सॉरी आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। हमारे संसार में तो ऐसे ही चलता है। तो राधा रानी से तो भगवान कृष्ण 100 वर्षों तक आउट ऑफ साइट रहे, वो नहीं भूली। राधा रानी कभी भी एक क्षण के लिए भगवान कृष्ण को नहीं भूली। ये ही महाभाव स्वरूपा है, ये ही महाभाव स्वरूपा है। और शिक्षाष्टकम का ये जो श्लोक है वो श्रीमती राधा रानी के इसी महाभाव को दर्शाता है। तो ये राधा रानी का मूड है भगवान कृष्ण की भक्ति में। तो मेरे प्रश्न का उत्तर मैंने आधा मिनट लेना है, फिर उसके बाद प्रसादम होगा। मुझे बताइए, आप बताइए राधा रानी का भाव क्या था? हाँ जी, हाँ जी, वो तो मैंने पहले कह दिया कि दास्या भाव, सख्या भाव, दपत्या भाव, ये सारे भाव राधा रानी के भाव के सामने बच्चे हैं। इससे ऊपर जाना आपने। मधुर्य भाव तो था ही है राधा रानी में। तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपने हमें कल सुबह बताना है। बोलिए श्रीमती राधा कृष्ण भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।